हेलो गाइस। तो बच्चों मैंने एक छोटी सी वीडियो और अपलोड करी है जो बेसिकली आपके आईआईटी जेई एडवांस के पीवाईक्यू है। बेसिकली आज मैं जो अपलोड कर रहा हूँ वो बेसिकली मोशन इन 1D के न्यूमेरिकल है। तो एक बार उसको देख लेंगे, उसमें कोई क्वेरी आती है तो आप कह सकते हैं। तो इस चैनल पर मैं धीरे धीरे आपके जितने भी आईआईटी एडवांस के न्यूमेरिकल है बढ़िया वाले, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि मैं पहले ही कंप्लीट करवा दूंगा आपका ये ईयर ख़त्म होने से पहले ही। तो एक बार देखिए उस वीडियो को, और कोई भी दिक्कत आए उसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो। ठीक है बच्चों, तो आगे वीडियो देखो आप। आज बेटा हम यहाँ पर कुछ आईआईटी एडवांस के न्यूमेरिकल देखेंगे। एक्चुअली में कई बच्चों ने मेरे से बोला कि सर एडवांस की वीडियो बनाओ एक बार। तो ये एडवांस के कुछ न्यूमेरिकल है जो आपके सामने है। स्क्रीन पॉज करके आप अपने आप खुद भी आंसर निकाल सकते हैं इसका। उसके बाद अगर इसका सॉल्यूशन की बात करें तो देखो, पहले क्वेश्चन अंदर बोला गया है अ पार्टिकल मूव, जैसा आप देख सकते हैं एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, कवर द हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड 12 एंड द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन 2 इक्वल टाइम। ये आपको न्यूमेरिकल गिवन है। जैसे आपको पता है कि सर अगर डिस्टेंस इक्वल होता है बेटा तो वहाँ पर एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, विच इज इक्वल टू 2s1s2 बाय s1 प्लस s2। और अब बेटा आपको पता है जब टाइम इक्वल होता है तो वहाँ पर जो फॉर्मूला होता है बच्चे एवरेज स्पीड का वो होता है s1 प्लस s2 बाई 2। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर इन्होंने क्या बोला है अपने को, सर एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है हाफ डिस्टेंस विद इन स्पीड दिस वन, और अगला वाला जो है बेसिकली वो हाफ ऑफ द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। ठीक है, अगला वाला भी हाफ है। तो बेटा पहली बात है कि इक्वल टाइम वाले के लिए पहले सॉल्व करेंगे। तो देखो सर पहले जो स्पीड निकलेगी वो कितनी निकलेगी, सर 18 प्लस ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो 18 प्लस 30 बाई 12 सॉरी बाई 2, तो बेटा मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 48 बाई 2। तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 24 मीटर पर सेकेंड। अगले वाले में क्या है सर, डिस्टेंस सेम है तो वहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगेगा सर 2s1s2, ये वाला लगाएंगे। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 24 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बच्चे 12 प्लस 24 करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा 2 इंटू 12 इंटू 24, बड़ा नीचे आ जाएगा 36। सॉल्व करेंगे 12 से काट देंगे तो 2 और 3 इसको काटेंगे 4। तो जो मेरा आंसर आ गया बेटा वो आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इतनी बात क्लियर हुई। अब थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं। तो बेसिकली मैं जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली एडवांस के लिए है। तो ये सारे एडवांस में आए हुए न्यूमेरिकल या आने वाले न्यूमेरिकल में हो सकते हैं, तो ध्यान से देख लेंगे एक बार। अगला क्वेश्चन मेरे पास ये था कुछ, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज विथ टाइम। आपको यहाँ पर कोई फंक्शन दे दिया गया है जो टाइम का है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का आपको यहाँ पर कोई फॉर्मूला दे दिया गया है, जहाँ पर जो एक्स है वो मीटर में है। आपको बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की क्या होगी जब वो रेस्ट पर होगा, मतलब वेलोसिटी क्या होगी बेटा यहाँ पर 0 होगी। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सर t इक्वल टू में बेटा यहाँ पर आ गया अंडर रूट एक्स प्लस 3। सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट एक्स और t माइनस 3। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो बेटा इधर आ जाएगा x टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। उसके बाद मैनल भाई उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेटा अपने को स्पीड मिल जाएगी। तो वो कितनी आ जाएगी सर, सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पर आ गई 2t, ये हो गया बेटा 0 माइनस का 6 और विच इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे बेटा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई बेटा 3 सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो किस पर वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब पार्टिकल किस पर आ जाएगा सर, रेस्ट पर आ जाएगा। सर अपने को निकालना अब डिस्प्लेसमेंट।
तो ध्यान रखेंगे सर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सर इनिशियली पार्टिकल कहाँ पर होगा, मैंने बोला सर देखो क्या है कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पर उसकी जो स्पीड है वो 0 हो जाएगी। अब कुछ बच्चे यहाँ पर t की जगह यहाँ पर पुट कर देंगे तो आंसर 0 को, जैसे कुछ बच्चे क्या करेंगे सर यहाँ पर 3 सेकंड आया, यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, तो आप 0 पर टिक करके आ जाओगे। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप अगर न्यूमेरिकल को देखोगे तो न्यूमेरिकल के अंदर ये बोला गया है कि जो उसकी स्पीड है वो 3 सेकंड पर 0 हो रही है। तो सर पहले सेकंड पर कोई ना कोई होगी, दूसरे पर कुछ ना कुछ होगी। तो बेटा जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है अगर मैं बोलूँ जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आया था वो आया था सर t² - 6t + 9। तो बेटा एट t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पर होगा मेरा, सर पार्टिकल होगा 9 पोजीशन पर। तो बेसिकली पार्टिकल यहाँ पर है, मान लो 9 पर है। सर अब चेक करेंगे बेटा, सॉरी t होगा, ये मैंने गलती से x लिख दिया। तो उसके बाद बेटा चेक करेंगे t इक्वल टू 1 पर। तो जो यहाँ पोजीशन आएगी वो क्या आएगी सर 1 - 6 + 9। इसको सॉल्व करने के बाद बेटा मेरा आंसर आ जाएगा 4। तो मतलब सर यहाँ पर कहीं होगा 4। तो पार्टिकल मेरा कैसे चल रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में चल रहा है। मान लो ये x एक्सिस है सर। उसके बाद एट t इक्वल टू 2 पर देखो बच्चा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर 2 × 2 = 4 - 6 × 2 = 12 + 9। तो बेटा जब सॉल्व करके मेरा आंसर आएगा 1। तो मान लो 1 पर पहुंच गया, ऐसे करके जा रहा है मेरा पार्टिकल। और एट t इक्वल टू 3 पर x की क्या वैल्यू बन जाएगी बेटा, ये हो जाएगा 9 - 18 + 9। तो मेरा आंसर आ गया 0। मतलब पार्टिकल जो बेसिकली है वो इस पॉइंट पर पहुंच गया है। तो सर उसने चलना कैसे स्टार्ट किया, मेरा सर उसने जो चलना स्टार्ट किया है बेटा ध्यान से देखेंगे, उसने जो चलना स्टार्ट किया यहाँ से ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो सर मेरे से पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सर यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया डेट इक्वल 9 मीटर। और सर बेसिकली वो -i कैप में होगा तो आंसर हो जाएगा -9 मीटर। तो इसका जो ऑप्शन होगा बेटा वो पहला वाला इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो एक बार देख लेंगे स्क्रीन पॉज करके इसको आराम से। अगर इतनी बात क्लियर है तो बेटा थोड़ा आगे की तरफ और मूव करते हैं। बच्चों एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोग। जो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है जो बेसिकली IIT एडवांस का न्यूमेरिकल है। क्या बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो बेटा रेस्ट पर है एट t इक्वल टू 0। इफ़ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज दिस वन, देन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो याद रखेंगे, देखो सर यहाँ पर क्या है, रेस्ट पर है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या होगी यहाँ पर 0 एट टाइम t इक्वल टू 0 पर। और जो हमें यहाँ पर निकालना है बेटा दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम स्पीड। तो आप देखो कैसे करेंगे इसको, थोड़ा एक अच्छा न्यूमेरिकल है ये। बाकी स्क्रीनशॉट लेकर एक बार आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखो बेटा इसमें क्या करेंगे सर, पहली बात है कि अपने को एक्सीलरेशन गिवन है तो इसका लिखेंगे सर a इक्वल टू में, सर यहाँ पर क्या गिवन था मेरे पास sin πt प्लस cos πt। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे dv/dt इट इज़ इक्वल टू sin πt प्लस cos πt। बेटा इसके बाद क्या लिखेंगे सर dv इज इक्वल टू sin πt प्लस cos πt। और बेटा यहाँ पर लिखेंगे dt, उसका इंटीग्रेशन करेंगे सर। 0 टाइम पर वेलोसिटी 0 है, हमें v टाइम पर निकालना है एट टाइम t। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा v - 0, यहाँ पर आ जाएगा सर साइन की जगह आएगा माइनस का cos πt/π प्लस कोस का करेंगे बेटा तो आएगा sin πt/π। बेटा इसके बाद हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे सर 0 से लेकर t तक। बेटा एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से 1/π अगर कॉमन ले लूँगा तो उसको मैं ऐसे ले सकता हूँ कि sin πt माइनस cos πt। बेटा यहाँ पर होगा 0 से लेकर t तक। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा बेटा हमारे पास पाई, और यहाँ पर रहेगा बेटा हमारे पास सर sin πt माइनस cos
पाई टी माइनस सर यहाँ पर आ जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0। बेटा इसको सॉल्व करके मेरा आंसर जो आएगा यहाँ पर 1/पाई साइन पाई टी माइनस कॉस पाई टी और बेटा यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1। सर ये निकल गया मेरा v। और बेटा मुझे यहाँ पर निकालना है मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए आपको पता है जब हमें कभी भी मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, कोई भी वैल्यू को मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, तो उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो dy/dt लिखेंगे बेटा। तो ये आ गया 1/पाई। साइन का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन का जाएगा कॉस पाई टी। बेटा पाई यहाँ से बाहर निकल जाएगा, माइनस यहाँ पर आएगा बेटा पाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन पाई टी प्लस 0। सर ये आ गया। सर इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता था उसमें हम dv/dt को = 0 करते थे। सर हम कर क्यों रहे हैं? बिकॉज अपने को यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करनी है। तो देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर सर हमारे पास आ जाएगा कॉस पाई टी प्लस साइन पाई टी = आ जाएगा बेटा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा साइन पाई टी = माइनस का कॉस पाई टी। इसको सॉल्व करने बेटा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 10 पाई टी = -1। अब बेटा यहाँ पर 10 की वैल्यू -1 कब होती है? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर 10 पाई टी = यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा 10 पाई माइनस पाई/4। तो सर इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी 10 से 10 जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई टी = 3 पाई/4। तो बेटा टी की वैल्यू जो निकल के आई यहाँ पर वो आया 3/4। अब सर इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन के अंदर। तो बेटा हमारा v जो आएगा निकल के v = 1/पाई और बेटा यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई टी पाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई/4 माइनस का कॉस 3 पाई/4 प्लस का 1। बेटा तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर रहेगा v = 1/पाई और साइन 3 पाई/4 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन पाई माइनस पाई/4 ऐसे लिख सकते हैं बेटा। और कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई/4 प्लस का 1। अब बेटा यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो ज़रा सर यहाँ पर आ जाएगा v = 1/पाई और साइन पाई/4 होगा बेटा, पॉजिटिव का रहेगा तो इधर रहेगा साइन पाई/4। सर कॉस वाला पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन कॉस वाला कॉस का रहेगा तो कॉस पाई/4 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ पर आएगा v = 1/पाई 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पर तो आ जाएगा 1/पाई और यहाँ पर हो जाएगा सर एलसीएम लिया हुआ हमने तो यहाँ पर आ गया बेटा √2। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस √2 आ जाएगा बेटा। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/पाई और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2 प्लस में √2 डिवाइडेड बाय √2। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1/पाई और इसको कैलकुलेट करके आएगा सर √2 प्लस 1। तो इसका जो v होगा बेटा मैक्सिमम स्पीड मेरी इतनी हो जाएगी। तो बेटा कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा इसके साथ हम यहाँ पर ट्राई करेंगे तो हमारा मैच कर जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप देख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो बेटा आगे बढ़े इसके बाद अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो सर इसके बाद हम देखेंगे अगला न्यूमेरिकल जो बेसिकली मेरे पास ये वाला है, एक्सीलरेशन पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग। अच्छा तो बेटा आगे मूव करेंगे। आगे मूव करके सर मेरा एक क्वेश्चन ये रहा बच्चों, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर बोला गया है कि 2 कार आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर ऑन अ स्ट्रेट रोड विथ एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखेंगे सर मेरे पास 2 कार है
लेट एज्यूम ए कार एरी और बेटा एक दूसरी कार मेरे पास यहाँ पर है सर, जिसके पास मान लो बेटा यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी बोल रखी है बेटा इसकी, सर इनिशियल वेलोसिटी बोल रखी है 10 मीटर पर सेकंड और बेटा ये इधर की तरफ दिखा रहा है v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। इसका एक्सेलेरेशन बेटा अपने को गिवन है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका एक्सेलेरेशन अपने को गिवन है इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू होगी सर यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों के बीच की जो दूरी है बच्चों वो दे रखी है अपने को 400 मीटर। हमें पूछा गया कि ये कब कोलाइड करेगा। जब भी आपको इस तरह के न्यूमेरिकल दिखाई देते हैं देन आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, बिकॉज बहुत आसान होता है वो लगाने के लिए। जैसा आप मान लो इसको ए बोला गया, इसको बी बोला गया, तो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूँ और इसके अपोजिट वाली ऑटोमेटिकली सारी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो सर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको वी ए माइनस वी बी। तो बेटा वी ए कितना निकला सर, वी ए मेरे पास आया बेटा 10 और ये आ गया माइनस का 20। सॉल्व किया तो बेटा आ गया मेरे पास 30 मीटर पर सेकेंड। सर उसी तरह एक्सीलेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पर आएगा ए माइनस ए बी, तो बेटा मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5 माइनस 15। सॉल्व करेंगे तो बेटा आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो बेटा दोनों बीच में इनिशियली डिस्प्लेसमेंट है उसी को, इनिशियली गैप है या दूरी है उसी को हम रिलेटिव भी बोल देंगे, तो 400 मीटर आ जाएगा। तो सर यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा ये वाला एस ए बी यू ए बी या वी ए बी बोल सकते हो आप, टी प्लस में हाफ ए बी टी स्क्वायर। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 400। सर यू ए बी कितना हो जाएगा बेटा, यू ए बी हमारे पास हो जाएगा 30 टी प्लस हाफ बेटा आ जाएगा 20 टी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो इससे ये जाएगा यहाँ पर 10 आएगा, तो हमारा आ जाएगा 10 टी स्क्वायर प्लस 30 टी माइनस 400। बेटा यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 10 को कॉमन ले लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 40 आ गया मेरा आंसर, सॉरी प्लस का रहेगा। तो उसके बाद इसको वो करेंगे हम डिवाइड रूल लगाएंगे यहाँ पर, तो बेसिकली आ जाएगा 8t माइनस 5t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। और बेटा यहाँ पर रूट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा t प्लस 8 और यहाँ भी रहेगा t प्लस 8, यहाँ पर रहेगा माइनस का 5। सॉल्व करेंगे इसके रूट निकालेंगे तो t माइनस 5 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 5 आ गया और यहाँ पर आ जाएगा t प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू होगी बेटा माइनस 8। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो बेसिकली ये वाला पॉसिबल है। तो बेटा इसका कौन सा आंसर मैच कर जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरी बात इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो बेटा इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सर इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको गौर करवाता हूँ जो बेसिकली है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मतलब इसके अंदर एक से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं मेरे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं एक बार। क्या बोला गया न्यूमेरिकल के अंदर कि सर एक बॉल है जिसको प्रोजेक्टेड किया गया है वर्टिकली अप विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड के साथ थ्रो किया गया है बेटा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे और हमसे बोला गया जो डिस्टेंस कवर्ड है वो 5 मीटर इन 2 सेकेंड ऑफ इट मोशन। और चेक करते हैं। तो बेटा आपको पता है अगर हमें दूसरे सेकंड पे निकालना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है सर, यहाँ पर u अगर हमें यहाँ पर सेकंड पर्टिकुलर सेकंड पे निकालना होता है तो s सेकंड इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2t माइनस 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आ गया s और जो u होगा बेटा u मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 20 और सर एक्सलेशन माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर लिखेंगे बेटा 2 इंटू 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो हमारा जो s हो गया बेटा कितना आ गया 20 माइनस 5 इंटू 3, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 3। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब द सेकंड वन में बोला है तो डिस्प्लेसमेंट इन द सेकंड एंड थर्ड सेकंड आर इक्वल। सर थर्ड सेकंड का चेक कर लेते हैं बेटा। तो बेटा अगर थर्ड सेकंड का चेक करेंगे तो s इक्वल टू में आएगा u प्लस a बाई 2t माइनस 1। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम चेक करेंगे सेकंड वाला। तो देखो सर
तो s इज इक्वल टू में सर यहाँ पर आ जाएगा 20 माइनस 10/2। अच्छा बेटा यहाँ पर 20 नहीं लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि सर 2 सेकंड ऊपर जाने में लगेंगे, 2 सेकंड वापस आने में लगेंगे। तीसरे सेकंड में वो ऊपर से वापस आ रहा होगा बेटा, तो यहाँ पर हम इनिशियली 0 मान लेंगे। और बेटा यहाँ पर टाइम हो जाएगा 1, तो इसको हमने सोल्व किया तो हमारा आ गया सर माइनस 10/2 और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो सोल्व किया तो बेटा यहाँ पर आ गया 5, तो आंसर आ गया मेरा माइनस का 5 मीटर। तो बेटा अपने को पता चल रहा है यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट इन द सेकंड एंड थर्ड आर नॉट इक्वल, बिकॉज सेकंड में अगर बात सॉरी ये 5 होगा, अगर मैं सेकंड की बात करूँ सर सेकंड में 5 मीटर हो रहा है और थर्ड सेकंड में मेरा -5 मीटर हो रहा है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल बट द डिस्टेंस इन सेकंड एंड थर्ड सेकंड आर इक्वल। द डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड एंड थर्ड सेकंड आर इक्वल। तो बेटा इसका सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बोला इन्होंने जो एवरेज स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड इज 0, बेसिकली ये गलत हो जाएगा। तो इसके सिर्फ 2 ऑप्शन ठीक रहेंगे, ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। बेटा इतनी बात क्लियर हो रही है मेरी, इसमें कोई दिक्कत? तो ये बेसिकली मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन थे। धीरे धीरे मैं आपके लिए इस चैनल पर IIT एडवांस के कई सारे न्यूमेरिकल आपके सामने लाऊंगा जो आप देखकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, बोल लो या आप लेक्चर में बोल लो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।